बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 12 अगस्त 2024 वाला जो पेपर था बीपीएससी का, वो हमने टोटली सोल्व किया है और हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में वो अपलोडेड है। तो मैंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हर पेपर को सोल्व करके उसके बाद एक उसका सिंपल पेपर बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वो वाले, कुछ एक आप अपने तरफ से एक पेपर बना रहे हैं, तो यानी कि अच्छा खासा आपका टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, जैसे कि मैंने एक पेपर बनाया था गेस पेपर आईटी टीचर के हवाले से। तो वो कहते हैं कि भाई मतलब इस पेपर में कितना परसेंट चांस है आने का। देखिए, ये गेस पेपर है, सिंपल पेपर है, उस पैटर्न के मुताबिक बना है। और ये वाला भी सेम एज इट इज़, ये 2024 वाले के पैटर्न के मुताबिक हम बना रहे हैं। कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कितना परसेंट आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 50% आ सकता है, 30% आ सकता है, कुछ भी नहीं आ सकता है। एक प्रिपरेशन वे है, एक आर्डर फॉर्म में आप तैयारी अपना कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई भी मतलब अश्योरेंस नहीं है कि मतलब कितना परसेंट यहाँ से आएगा। तो सेम एज इट इज़ जो अगस्त 2024 में पेपर हुआ था, आज हमने एक न्यू पेपर अपने तरफ से उस टाइप का बनाया है। तो इसको हम देखते हैं। ये आईटी टीचर B17 के लिए लेट हमने बनाया है। टाइम 3 आवर्स और 100 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको जो है सब्जेक्टिव पेपर में जो है 3 घंटे का टाइम मिलता है और मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अच्छा, पार्ट 1 में जैसे कि 2024 वाले पेपर के पार्ट में 20 करेक्ट आंसर थे। इसमें भी हमने ऐसे ही 20 जो हैं करेक्ट आंसर दिए हैं, जो है मल्टीपल चॉइस हैं। तो इसको देखें, इनका मैंने जवाब नहीं दिया है। तो एक बार आप कोशिश करके इनको देखते जाएं और इनको सोल्व करें। आप पहली ट्राई में ये देखें कि आपको कितना ये चीज़ आ रहा है। पहले आपने वो सारे सोल्व करने हैं, उसके बाद भी हमने इनको सोल्व भी किया है, फिर आप जाके उनमें चेक करें कि भाई कितना परसेंट हमारा सही है, कितना गलत है। तो एक अंदाज़ा आपको अपने प्रिपरेशन का होगा कि कैसे हमारा प्रिपरेशन हो रहा है। क्वेश्चन 9, 10, 11, 12। आपने इनको सोल्व करना है, ऐसे समझना है कि ये पेपर आया है। इसमें आपको फिर अंदाज़ा लगेगा कि आपका तैयारी कितना है, इस पार्ट में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इनको एक बार आप लिखते जाएं, सोल्व करते जाएं, फिर आपको एक अंदाज़ा होगा कि आपका तैयारी सही है, कैसे नहीं है। ठीक है, ये हो गया 19-20 फर्स्ट पार्ट का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें, सेम उस क्वेश्चन की टाइप का है, 20 नंबर का है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। अगर 2024 अगस्त 2024 वाला पेपर किसी के पास है तो वो इसके साथ आप कंपेयर करते जाएं कि कितना ये रिलेटेड क्वेश्चन है आपस में। मैं यही कहता हूं कि अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए या यहाँ से कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हमारे लिए फ़ायदा है, हमारा तैयारी हो जाएगा और हम कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और लास्ट क्वेश्चन 8 है। तो 8 में से 5 करने थे,
जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें कंपलसरी करना था। ठीक है, तो आपने कोशिश करके इस पेपर को पहले सोल्व करना है, फिर खुद उसको एक अंदाज़ा लगाएं या चेक करें कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं यहाँ तक। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, टू दी पॉइंट सोल्व करते हैं और सवाल के मुताबिक जवाब को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट के एंड्स हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर, लीफ वाटरिंग क्या था, स्टेक था। तो अभी यहाँ पे इनके सारों के सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट है। सेवन एट अच्छा दी फॉलोइंग इज कनेक्शन ओरिएंटेड, जैसे टीसीपी 10वां है। एक लाइन का हमने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया है इनको, ताकि वो जो जवाब है उसको आप सही तरीके से समझें कि क्यों इसका जवाब ये है। 11 12 कंपाइलर कन्वर्ट्स हाई लेवल टू मशीन कोड। 15 16 17 18 90 20। ठीक है, ये हो गया हमारे 20 मल्टीपल चॉइस विद आंसर सोल्यूशन के साथ। एक बार आपने खुद सोल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे आके आपने चेक करना है कि आपके फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन 2 को अगर देखा जाए, राइट अ प्रोग्राम C++ Python to calculate the average marks of class of a student. The function calculate average should take a 2D array where each row contains student marks in 4 subjects. The function should return to overall class average. क्वेश्चन को एक बार सही तरीके से अगर आप समझोगे तो फिर आप जवाब इजीली लिख सकते हो। तो कहता है कि एक प्रोग्राम लिखना है, चाहे सी से C++ या पाइथन में से एक प्रोग्राम आपने लिखना है, जिसमें फंक्शन कैलकुलेट एवरेज आपने बनानी है। उसमें इनपुट यहाँ पे क्या है कि 2D एरे, मतलब लिस्ट के अंदर उनको लिस्ट मज़ीद करना, जिसमें हर रो और एक स्टूडेंट के जैसे कि 4 सब्जेक्ट के मार्क रखें वहाँ पे। तो क्लास का एवरेज मार्क्स, यानी कि रिजल्ट में आपने क्या करना है कि क्लास का एवरेज मार्क्स इसके निकालने हैं। क्वेश्चन 2 तो उस पेपर में भी इस टाइप का कोई प्रोग्राम आपको करना था, यहाँ पे भी सेम एज इट इज ऐसे ही है। ठीक है, इसका जवाब देखते हैं। इसको जो है हमने पाइथन प्रोग्राम में किया है। पाइथन में डिफाइन करके कैलकुलेट एवरेज मार्क्स दिया है। इनिशियल 0 हमने इसका रखा है, और जो है यहाँ पे सारे उसके सॉल्यूशन है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 को अगर देखा जाए, गिवन द फॉलोइंग क्लास डायग्राम, राइट कंप्लीट कोड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ या जावा। प्रोडक्ट ये हैं। तो ये क्वेश्चन भी था उसमें, तो इस टाइप का सेम क्वेश्चन था। तो ये क्या कह रहा है कि क्लास डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, इसमें क्या करना है, कंप्लीट कोड लिखने हैं। C++ में लिखें या आप जावा में इसको लिखें। अब यहाँ पे क्लास के अंदर क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट यानी कि डेटा मेंबर्स हैं। यहाँ पे वो क्या है कि प्रोडक्ट आईडी इंट है, नेम स्ट्रिंग, प्राइस फ्लोट, ये हैं आपके 3 एट्रीब्यूट्स क्लास के अंदर। और मेथड भी ये हैं, 3 मेथड फंक्शन हैं, जैसे सिंपली। ठीक है, मकसद ये है कि डायग्राम को आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में लिखना है, जिसमें क्लास बनाना है, उसके प्रोडक्ट या उसके वैल्यूज सेट करने हैं उसमें। ये था क्वेश्चन 3। तो इसको हमने सोल्व किया है C++ में।
तो क्लास प्रोडक्ट के अंदर जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि वॉइड अप्लाई डिस्काउंट फ्लोट परसेंट। तो फंक्शन जो है डिस्काउंट जो है अप्लाई करता है यहाँ पे, और लास्ट में फंक्शन प्राइस को रिटर्न करेगा। ये क्वेश्चन 2 है जो कि हमने C++ से किया है। 3 है, सॉरी। तो क्वेश्चन 4 ये है कि कंप्यूट दी 12th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस हैं 5, 11, 17 और 23। ठीक है, अर्थमेटिक सीक्वेंस एपी दिया गया है यहाँ पे। एपी के नंबर्स हैं 5, 11, 17, 23। इसमें क्या करना है कि 12th टर्म निकालना है उसका, इसके सीक्वेंस का 12th टर्म आपको निकालना है। तो एपी में जो है फिक्स्ड नंबर और कॉमन डिफरेंस से ये होते हैं। फिक्स्ड नंबर और कॉमन डिफरेंस से पढ़ रहे हैं ये चीज़ें। तो जस्ट आपने फार्मूला यूज़ करके 12th टर्म को कैलकुलेट करना है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमने क्या करना था, जैसे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी करना था, यहाँ पे अर्थमेटिक सीक्वेंस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसका देखते हैं हम इसको। यही अर्थमेटिक सीक्वेंस ने आपने फार्मूला लगा के, रिजल्ट लगा के आंसर जब आपने इसको निकालेंगे तो इसका जो है 12th टर्म है वो 17 है। क्वेश्चन 5, प्लेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्सिटीज इन द करेक्ट रो फॉर द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हैश सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट। इजी है, सेम सवाल उस पेपर में भी था। एल्गोरिथम भी दिए गए हैं, जैसे कि ये बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हैश सर्च और बाइनरी सर्च हैं। टाइम कम्प्लेक्स भी आपको मिले हुए हैं। तो आपने एल्गोरिथम और उसकी कम्प्लेक्सिटी को मैच करना है। कम्प्लेक्सिटी टेबल आपने जस्ट करेक्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी को उसके सामने लिखो। तो जो एल्गोरिथम है और नीचे उसके टाइम कम्प्लेक्सिटी है। क्वेश्चन 6, draw an ERD for a library management system with the following entities: books, members, loans, authors. Show appropriate cardinality for each relationship. क्वेश्चन 6 और उस 2024 वाले पेपर में भी ऐसे ही हमने उसमें वो बनाना था, ई कॉमर्स वेबसाइट के हिसाब से एक डायग्राम बनाना था। यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का कह रहा है। तो यानी कि ड्रा करना है एक ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को दिखाए। तो एंटिटीज यहाँ पे क्या हैं? बुक्स, मेंबर्स, लोन्स और ऑथर्स, ये आपके एंटिटीज हैं। और रिलेशनशिप कार्डिनलिटी इनका जो है, इनके आपने वो करने हैं, डायग्राम बनाओ और उसमें क्या करो कि किस एंटिटी से कौन सा जो है लिंक्ड हो रहा है, यानी कि जो है 1 to many या many to many या many to 1, इस हिसाब से आपको रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी इनका सबका बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 वेरी सिंपल है। ERD फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट, अगर टेक्स्ट फॉर्म में आप लिख रहे हो तो ये है, और नेक्स्ट आपने एक डायग्राम भी उसका बनाना है। तो ये हो गया आपका डायग्राम। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 को अगर देखा जाए तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब टू सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट है, और दो जो है आपने सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में लिखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वैसे जो है मैकेनिज्म इसके 4 होते हैं, तो उसके आपने सिर्फ 2 करने हैं, जैसे सेमाफोर, म्यूटेक्स या मॉनिटर और स्पिन लॉक, ये 2 उसके 4 उसके क्या हैं, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है। तो ये हो गया उसका जवाब, टू द पॉइंट। जो सवाल कह रहा है उसका वही जवाब। 2 मैकेनिज्म आपने लिखे हैं
और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को एक्सप्लेन किया। लास्ट क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाउ डू बोथ कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इन दोनों में डिफरेंस और जो है इनका रोल सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करता है, क्वेश्चन 8 है। तो ये है वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन, इन दोनों का डिफरेंस और कंट्रीब्यूशन टू क्वालिटी। तो ये रहा हमारा आज का पेपर, सेम एज इट इज़ कोशिश करके तो जो 2024 में एग्जामिनर ने पेपर बनाया था बीपीएससी वालों ने, हमने भी इस टाइप का ही क्वेश्चन बनाया। इसमें हमें काफ़ी मदद मिल जाता है, हमें तैयारी हमारी हो जाती है कि एक तो टू दी पॉइंट क्वेश्चन बना के उसको सोल्व करना, फिर तैयारी में जो है मुश्किलात नहीं होते हैं। इस हिसाब से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर बनाते जाएंगे और अपने तरफ से एक सिंपल पेपर भी बनाएंगे। इसमें काफ़ी हमारा पार्ट क्लियर होगा और हम खुद जो है सेटिस्फाइड होंगे कि हमारी कितना तैयारी है या नहीं है। तो फर्स्ट में कोशिश करके क्वेश्चन को ऐसे ही लिखता हूँ ताकि आप उसको सोल्व करें, आप एक अंदाज़ा लगाएं कि आपका कितना परसेंट तैयारी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।